बिजनौर के सीएमओ कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयुष्मान योजना की एक फाइल को लेकर जमकर बवाल हो गया। आरोप है कि एक बीजेपी नेता ने अधिकारी पर दबाव बनाया और फाइल पर तुरंत साइन करने की धमकी दी। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद अब जांच की मांग भी तेज हो गई है। दरअसल चांदपुर क्षेत्र के फीना स्थित अस्पताल की आयुष्मान फाइल पास कराने के लिए मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति सीएमओ ऑफिस पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एसीएमओ आरपी विश्वकर्मा और मनोज कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। एसीएमओ आरपी विश्वकर्मा का आरोप है कि मनोज कुमार बार बार उन पर दबाव बनाकर फाइल पर तुरंत साइन करने के लिए कह रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में भी कथित तौर पर सुनाई दे रहा है कि आपको साइन तो करना ही पड़ेगा। इस कथित धमकी से नाराज होकर एसीएमओ कार्यालय से बाहर गए और पूरे मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी को सौंप दी। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया को उपलब्ध कराया है। एसीएमओ का कहना है कि आयुष्मान की फाइल पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरती है। नियमों के अनुसार सही पाए जाने पर भी साइन किया जाता है। वहीं मनोज कुमार से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अधिकारी पर दबाव बनाया गया? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी? आइए सुनते हैं क्या कहना है एसीएमओ आरपी विश्वकर्मा का। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक मनोज कुमार नाम का व्यक्ति है जो कि भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा के चलते हैं और अपने आप को फीना का बताते हैं वो, और अक्सर सीएमओ ऑफिस में वो दिख जाते हैं। आज 1:52 पर इनका फोन आया, तो एक्चुअली मैं उस समय पहचान नहीं पाया कि ये व्यक्ति है कौन। तो इन्होंने कही कि मेरी फाइल पड़ी हुई है, आप उसको साइन क्यों नहीं कर रहे हो? हमने कहा अगर फाइल पड़ी हुई है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसे साइन कराइए, डॉक्टर देवेंद्र देखते हैं, उनको साइन कराइए आप। तो मैं इस प्रकरण को इस संबंध में समझ रहा था कि ये शायद हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई मामला है, उस संबंध में बोल के इनको मैंने जवाब दिया। बाद में इन्होंने बताया कि नहीं, आप आयुष्मान कार्ड तो आप ही देखते हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं ही देखता हूँ, मैंने आयुष्मान कार्ड ही देखता हूँ। तो कह रहे हैं कि मेरी 20 दिन से फाइल पड़ी है उसको नहीं। हमने कहा वो ऑनलाइन जो प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर के क्रम में डॉक्टर नताशा उसके लिए अधिकृत की गई है। वो जांच करने के बाद निरीक्षण आख्या लेके आएंगी, तब वो उसको देखेंगे। अगर हमारे हिसाब से वो सही रहेगा तो साइन करेंगे, अदरवाइज हम फिर भी वेरिफिकेशन करें। उसके बाद जो है हमारा साइन होने के बाद सीएमओ साहब का साइन होता है, उसके बाद डीएम मैडम के पास जाता है। वो डीएम मैडम जो है उस पर एक आदेश पे साइन करती है, फिर वो शासन को चला जाता है। इतनी बातें हो गई। उस बात के दौरान वो बार बार उत्तेजित हो रहे थे और उत्तेजना में बातें कर रहे थे। तो उत्तेजना के स्वाभाविक है, थोड़ा सा मैंने भी उनको बोल दिया कि आपके इस तरह के बात करने से मैं कोई कर थोड़े दूंगा, जो भी लीगल होगा उसके हिसाब से ही होगा। आपसे बात करना तो फिर वो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप ऐसे है वैसे है, दुनिया की बातें, अनर्गल बातें किया उन्होंने। शायद उनके पास रिकॉर्डिंग भी होगी, तो वो रिकॉर्डिंग भी सुनाया जा सकता है। मैंने किसी भी तरह का कोई इलीगल बातें नहीं की है। दूसरी चीज ये कि जब मैं ये घटना तब घटी जब मैं निरीक्षण के दौरान आयुष्मान के निरीक्षण के लिए जा रहा था। जब लौट के आया हूँ तो ये मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे। ऑफिस से में बैठे हुए थे उधर बाहर दरवाजे की खिड़की के पास में। जब मैं आके जैसे ही बैठा हूँ, ये 2 लोगों के साथ थे और दोनों लोग आए हैं। उसका सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, आप वो सीसीटीवी फुटेज भी ले लीजिए। आने के बाद उनके द्वारा बदतमीजी की गई कि ये तो साइन आपसे करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं पांडे जी, आप अभी उनको जानते नहीं हो, आपकी खैर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा, करवाऊंगा तो मैं आप ही से। इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया तो मैं उसमें नाराज होकर उठ के बाहर चला गया कि मैं डीएम मैडम के पास चल रहा हूँ, आप वहीं चलिए। मेरी वार्ता भी डीएम मैडम से मोबाइल के वार्ता के क्रम में हुई है। डीएम मैडम ने कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए उनके खिलाफ, वो अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं आपत्तिजनक, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसकी संस्तुति मैं करूंगी। नहीं, अभी तो घटना ही घटी है, आप लोग अभी अभी आए ही हैं, तो अभी मैं टाइप कराऊंगा बिल्कुल डीएम मैडम को, जैसा मैडम ने निर्देश दिया है मैं मैडम के पास उस एप्लीकेशन को लेकर जाऊंगा और अपनी बातें रखूंगा उनके पास। ये कौन सा अस्पताल है जिसकी फाइल? ये आशीर्वाद हॉस्पिटल है। मैं एक बार की बात बताऊं, करीब 1.5 साल पहले की बात है। मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन के लिए गया था, तो वहाँ एक आरपी सिंह नाम का झोला छाप सर्जन है, वो सर्जरी कर रहा था। मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा था। पकड़ने के बाद जब मैं उसको बोला था यहाँ आने के लिए, उस समय जब मैं पकड़ा था तो पुलिस तो चूंकि होती नहीं हमारे पास, तो उस समय तो वो भाग गया। बाद में जब ने नोटिस जारी की तो उस नोटिस को लेकर के आगे हमारे पास तो नहीं आए, सीएमओ साहब के पास गए होंगे। अब वो मामला वहां से कैसे रिजॉल्व हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन वो प्रकरण दोबारा मेरे समक्ष
नहीं आया। आशीर्वाद अस्पताल में काम। आशीर्वाद अस्पताल ये नूरपुर से जो चांदपुर जाते हैं फीना रोड पे है, ये किसी अन्य व्यक्ति का है और ये कोई अन्य पर्सन है जो उसमें इन्वॉल्व है। आपके साथ जिसकी बदतमीजी की ये कौन? ये मनोज कुमार अपने को बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा लेकर के अपनी गाड़ी पर लगा के टहलते हैं और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बताते हैं और इनके कोई बताते हैं कि इनका कोई मित्र है, दोस्त है, परिवार का है या हो सकता है इनके रिश्तेदार हों जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं, उन्हीं का धमक दिखाते रहते हैं और उन्हीं के संबंध में बात भी किए थे।